कई लोग बोल कल्पित कल्पनाएं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में तो मनगढ़ंत सिखाया जाता है, मनगढ़ंत बताया जाता है। तरह तरह की कल्पनाएं हमारे मन में भी भरी गई थी पहले, क्योंकि मेरे को 4 साल, शायद 5वां साल जुड़े हुए। बहुत कुछ भ्रांतियां हम लोगों के मन में थी। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो ऐसा होता है। हम भी उनकी बातों में उलझ गए थे। लेकिन जब राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में एक पुष्पा बहन है, वहां उनके संपर्क में आने के बाद वो अपने सेंटर ले गई। सब मैंने देखा, सारी स्थिति को समझा। उसके बाद मेरा झुकाव इस संस्था की तरफ हुआ। लोगों की कही हुई सुनी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और तपस्या करना इतना सरल काम नहीं है। अभी कोई आपसे पूछे क्या ब्रह्मा बाबा जी ने ये सब योग चलाया है? किसने शुरू किया है? कहां से आया है? ब्रह्मा बाबा निमित्त हैं हमारे। परमात्मा एक स्वरूप में अवतरित होता है और वो संसार को ज्ञान देता है। भगवान ने वो ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया, और गीता के माध्यम से आज वही ज्ञान उषा दीदी के माध्यम से हम सबके सामने आया है। हम साधु बनते हैं, बाहर निकलते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं। हमारे ब्रजमोहन भाई से मैंने कई बार बात किया है। लोग कहते हैं, हमारे स्वामी जी को भी अनुभव होगा इस बातों का। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। संडे मुसंडे हो गए, फ्री का खाने को मिल रहा है, कहते हैं लोग। क्या करेंगे आप? संत बनना उतना सरल नहीं है। और मैं तब सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि हमारे जैसे पुरुष होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, उसके बाद हमको इतना सुनना पड़ता है संसारी लोगों की बातों को। तो कभी कभी मैं सोचता हूं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जब बाहर निकलती हैं तो इनको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता होगा। सोचता हूं कभी कभी इन बातों को। हमारे से बड़ी तपस्या तो इन बहनों की है। हम पुरुष होकर ट्रेन में निकलना मुश्किल हो जाता है, और ये बहनें तो ट्रेन में अकेली चलती हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण करती हैं। सहन शक्ति कितनी होगी इनके अंदर, त्याग की भावना कितनी होगी इनके अंदर। गीता को सही मायनों में किसी ने उतारा है तो इन बहनों ने उतारा है, और किसी ने नहीं उतार पाया।